अगर आपको सारे राज को साइंटिफिक रीति से या चक्र की रीति से जानना है तो हमारी चैनल पर सब कुछ मिलेगा। नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए, इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकेंगे। लेकिन दुआ तब मिलती है जब हमारी कमेंट से दूसरों को फायदा होता है, तब दुआ निकलती है। तो घर बैठे पुण्य कमाने का साधन है दुआ। ओम शांति। आपका प्रश्न है, आज वरदान में आया कि व्यक्त भाव आकर्षित करता है और किसी भी विघ्न का मूल कारण विपरीत भावनाएं हैं। तो ये विपरीत भावना और व्यक्त भाव क्या है, ये समझना है। उत्तर है, भाव और भावना हमारे एक एक संकल्प से भावनाएं उत्पन्न होती है और फिर वो भावनाएं से हमारा एक स्वभाव बनता है। तो एक है विपरीत स्वभाव और एक है अपना स्वभाव। इसीलिए कभी कभी हम कुछ ऐसी बात बोल देते हैं मजाक में, तो कहते हैं मेरा भाव नहीं था लेकिन मुख से निकल गया। कभी कभी हम कहते हैं मेरा स्वभाव ऐसा है, बाकी भावना मेरी ऐसी नहीं थी। तो ये सब बातें हम बोलते हैं। तो भाव और भावना के अभी ही मैंने थोड़े दिन पहले एक तब टॉपिक समझाया, दोनों में अंतर क्या है। वो टॉपिक आप अच्छी रीति सुनो, आपको यूट्यूब पर चैनल पर मिल जाएगी। तो ये भाव और भावना से ही हमारी एक एक कर्म बनते हैं, क्योंकि संकल्प मुख्य बीज है कर्म का। और हमारी जो भी भावनाएं उत्पन्न होती है, उस भावना के तार से ही परमात्मा से भी हम प्राप्ति कर पाते हैं। तो स्वभाव तो का अर्थ है हमारे आत्मा के ओरिजिनल गुणों का भाव। तो जब हम पॉजिटिव माना आत्मा के गुणों का चिंतन करते हैं और पॉजिटिव बनते हैं, तो हमारी भावनाएं पॉजिटिव बनती जाती है। तो हमारी ये स्वभाव स्थूल चीजों से डिटेच होते जाएंगे और स्वभाव बहुत अच्छा होगा। जो आज कहा ना कि हर एक के प्रति कल्याण की भावना, स्नेह सहयोग देने की भावना, हिम्मत उल्लास बढ़ाने की भावना, आत्मिक स्वरूप की भावना, ये अपनेपन की जो भावना है। अपनेपन की भावना का अर्थ यहाँ ये नहीं कि सारा मेरा परिवार में अपना भाव अपनेपन की भावना हो। सारा विश्व हमारा है और हमारी सबसे एक समान भावना है सभी आत्माओं पर। तो ये एक देवताई गुण जो कहते हैं देने वाला स्वभाव बन जाता है। तो ये जब हम उससे विपरीत होते हैं, माना अवगुण हमारा इमर्ज हो जाते हैं, तो इससे हमारी भावनाएं भी नेगेटिव होती है। फिर मेरा मेरा हो जाता है। तो ये भावनाएं ही हमारे विघ्न का कारण बनती है, क्योंकि ये विपरीत भावनाएं माना अवगुणों से हमारे जो विकर्म है
वो बनते हैं, इससे पाप कर्म बनते जाते हैं और भोगनाएं आती है तो दुख का कारण बनती है। लेकिन जब हमारी भावनाएं बदल जाती है तो वो सुख का कारण बनती है। इसीलिए कहा कि व्यक्त भाव, जब तक हमारा भाव ये स्थूल चीजों से में होगा, माना अवगुण से भरपूर होंगे, नेगेटिविटी जो दुनिया में सभी का अभी स्वभाव ऐसा ही है, तो ये विपरीत भाव जब बन जाता है, स्थूल चीजों में भाव बनता है, तो हम हम ये सभी चीजें आकर्षित करती रहती है। और हम जब हमारी भावनाएं बदल जाती है तो हम सभी चीजों से डिटैच, संपूर्ण संतुष्टता, और सबका पुरुषार्थ ही यह है, क्योंकि जब तक हम सभी चीजों से डिटैच नहीं होते तब तक एक परमात्मा से अटैच नहीं हो सकते और अंतमति सुगति नहीं होगी। इसीलिए आज बहुत अच्छी रीति समझाया है कि अगर उड़ती कला में हमें जाना है तो हमारी भावनाएं और भाव, माना जब हमारी पॉजिटिविटी बढ़ती है, गुण हमारे सब एक्टिव हो जाते हैं, तब हमारा भाव बदल जाता है, तो हम उड़ती कला में उड़ते रहते हैं और उड़ने वाले को कोई भी चीज अवरोध नहीं कर सकती। लेकिन उसके ऑपोजिट, जब हमारे पुराना ही अवगुण भरा है, विकर्म भरे है, वो जो हमारे अभी नेचुरल, जिसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, नेचुरल ही हमारी बुरी चीजें होती रहती है, इससे हम गिरती कला में आते हैं, हम नीचे उतरते हैं। तो संगम युग है ही चढ़ती कला का युग, तो हमें यही पुरुषार्थ करना है। इसीलिए रोज हमारी प्रश्न के उत्तर में आते ही है कि योग की पहली अवस्था बनाने के लिए हमने जो बताया है वो सब करना है, प्रैक्टिकल करना है। सिर्फ सुनने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। और दिनचर्या मनचर्या जितनी सेट होगी उतनी सारी सिस्टम रिसेट हो जाएगी, ये भाव नेचुरल बदल जाएगा। साते गुण एक्टिव होना, अर्थात हमारे चक्र के जो लेयर्स बनते हैं, हमारे एक एक संकल्प से वाइब्रेशंस उत्पन्न होते हैं और उसके लेयर्स माना वमड़ उत्पन्न होते हैं और वो हमारे चारों ओर फैलते रहते हैं। तो वो जब हमारे अभी नेगेटिव है, पॉजिटिव बहुत कम है, तो जब हम पहली स्टेज पक्की करते हैं, दिनचर्या मनचर्या सेट करने का पुरुषार्थ करते हैं, तो हमारे साते चक्र के लेयर्स पॉजिटिव बन जाते हैं। तो नेचुरल हम आत्माओं का जो भाव है, जिसको स्वभाव कहते हैं, वो गुणों से भरपूर होने के कारण हम देवता बन जाते हैं। तो इसीलिए हमें अगर हमें आगे बढ़ना है, नंबर 1 में आना है, श्री कृष्ण जैसा बनना है, तो एक एक बातों को जीवन में अच्छी रीति धारण कर प्रैक्टिकल में लाना है। सिर्फ सुनना पढ़ना क्या होगा? कुछ नहीं होगा इससे। सारा दिन हम पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं, ये टॉपिक सुना, ये टॉपिक सुना, लेकिन आज भी बाबा ने कहा कि जो अच्छे पुरुषार्थ करते हैं और वो उसके जैसा हमें बनना है, तो उसके जैसा हमें उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो सुनकर एक की बातों को समझने की प्रयत्न करना है, जीवन में उसको इस बातों को धारण कर प्रैक्टिकल में लाना है, तब ये सब हमारा भाव और भावनाएं बदलेगी। ऐसे ही थोड़ी बदल जाएगी। एक शब्द, एक संकल्प आप पॉजिटिव करो और 10 नेगेटिव करो तो कौन से लेयर बनेंगे? नेगेटिव ही बढ़ते जाएंगे ना। इसीलिए तो अगर हमें विघ्नों से मुक्त होना है, संपूर्ण बनना है,
तो विधि फॉलो करो, तब सिद्धि प्राप्त होगी और हम सद्भावना संपन्न बन जाएंगे। ओम शांति।